नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां पहुंचे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए सीडीएस प्रमुख विपिन रावत को कहां दी गई श्रद्धांजलि। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अमरोहा जनपद में सुमंगलम होटल में पहुंचे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष कन्हैया लाल प्रजापति ने प्रेस वार्ता आयोजित की। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी दल हमारे खिलाफ बोलेगा तो हम कार्यवाही करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी द्वारा गठबंधन कर लिया और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बौखला गई और उसने जो है ये अफवाह फैला दी कि सपा से गठबंधन होने के बाद इनका सिंबल छिन गया है, चुनाव चिन्ह जो है छिन गया है, जबकि चुनाव चिन्ह भारत सरकार के निर्वाचन आयोग द्वारा हमें आवंटित कर दिया गया है और निर्गत कर दिया गया है, जिसका रिकॉर्ड हमारे पास है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व खत्म हो चुका है। सपा और सुभाषपा दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में 350 सीटें लेकर के सरकार बनाने का काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से खदेड़ने का काम करेगी। इन्होंने बंगाल में भी जा कर के यही काम किया, यही यहाँ उल्टी सीधी अफवाह फैला करके मंदिर मस्जिद के नाम पर बंटवारा करके जनता में जाति धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का कोशिश की जा रही है। ऐसी हालात में अब जनता समझ चुकी है कि इनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा के करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। इन पर जनता विश्वास कर रही है और सारे दल, हमारे साथ जनता दल भी है, हमारे साथ छोटे छोटे दल इकट्ठे हो चुके हैं उत्तर प्रदेश से इनका सफाया करने के लिए। अमरोहा से सीनू संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। आजमगढ़ जनपद के थाना दीदारगंज में चोरी की मोटरसाइकिल व अवैध तमंचा कारतूस के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए सीडीएस प्रमुख विपिन रावत सहित देश के वीर सपूतों को हर किसी ने याद किया। जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंडों तक कहीं श्रद्धांजलि सभा तो कहीं कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं मदर टेरेसा कॉन्वेंट स्कूल पचरुखिया में सीडीएस प्रमुख विपिन रावत के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया। अध्यक्षता प्रधानाचार्य आरपी सिंह ने की और शोक सभा में उपस्थित लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। बलिया से सीनू संवाददाता अर्जुन शाह की रिपोर्ट। आज भदोही जनपद के नगर पंचायत सुरियावा में अतिक्रमण के कारण लोगों को काफी समस्याएं देखने को मिली। यहाँ के जो व्यवसायी वर्ग के लोग हैं उन्होंने सड़कों पर भी कब्जा कर लिया है, जिसके कारण लोगों को आने जाने में भी समस्याएं आ रही हैं। इतना ही नहीं, नगर पंचायत सुरियावा में कई ऐसी सरकारी जमीन है जिस पर यहाँ के लोग कब्जा किए हुए हैं। सरकारी विभाग के कर्मचारियों का भी इस ओर कोई ध्यान नहीं जा रहा। नगर पंचायत सुरियावा में अतिक्रमण हटाया गया और थानाध्यक्ष सुरियावा भुवनेश्वर पांडे अपने मातहतों के साथ व कई पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। भदोही से सीनू संवाददाता लोकेश वर्मा की रिपोर्ट। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर भाजपा ग्रामीण जिला के अभ्यास वर्ग कार्यक्रम में शामिल होने के लिए डबरा पहुंचे। कार्यक्रम में वह शामिल हुए जहां कार्यकर्ताओं ने उनका अभिवादन किया। कार्यकर्ता केंद्रीय मंत्री को अपने बीच देख काफी प्रसन्न हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के दौरान उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान कहा कि हमारे पास ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो भारत माता के माथे को पूरे विश्व में गौरवान्वित कर रहे हैं। एक ऐसा नेतृत्व हमारे साथ है जो पूरे विश्व में जाना जाता है और उनके ऊपर कोई दाग भी नहीं लगा। अपना पूरा समय वह देशवासियों की सेवा में लगाते हैं और देश और प्रदेश के लिए जो भी करना पड़े वह अवश्य करते हैं। वहीं पर इस दौरान कार्यक्रम में भाजपा नेता व पदाधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस दौरान ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अंत्योदय के लक्ष्य को लेकर साथ चलती है। भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति विशेष की नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जिसमें अंतिम पंक्ति के कार्यकर्ता की चिंता पार्टी द्वारा की जाती है
और इस पार्टी का नेतृत्व ऐसे नेता कर रहे हैं जिनके नेतृत्व का लोहा आज पूरा विश्व मान रहा है। उसके तहत पूरे देश के हर राज्य में इसे प्रोत्साहित किया जाए। नई पीढ़ी के लिए ये एक नया अवसर है, उसी के आधार पर अग्रसर होकर हम लोग चलें। और इसलिए मध्य प्रदेश में हम लोग ने ग्वालियर को चुना है ये ड्रोन मेला आयोजित करने के लिए। कल एक हमारी विचारधारा एक भव्य आयोजन किया जाएगा जहां ड्रोन के उत्पादनकर्ता, सॉफ्टवेयर के प्रोड्यूसर्स, एप्लीकेशन के सभी लोग, जहां जहां ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो माइनिंग के क्षेत्र में हो, ऊर्जा के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, डिलीवरी के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, उन सब प्रयोगों का एक प्रस्तुतिकरण और उसी के साथ एक कंपटीशन भी। तो एक भव्य आयोजन होगा। आप लोग सब भी आमंत्रित हैं और आपके द्वारा दर्शकों को भी मैं सूचना और देना चाहूँगा और आमंत्रित भी करना चाहूँगा। राजस्थान में एक बड़ा कार्यक्रम कांग्रेस। डबरा से सीनू संवाददाता ओम बाबू प्रजापति की रिपोर्ट। झांसी का सुप्रसिद्ध झांसी महोत्सव कोरोना काल के बाद इस बार पूरी भव्यता से लगने जा रहा है। हर साल मेले में प्रतिदिन हजारों लोगों का आगमन होता है। तैयारियां अपना अंतिम रूप ले चुकी हैं। 11 दिसंबर को विधिवत रूप से उद्घाटन के बाद महोत्सव आम जनमानस के लिए शुरू हो जाएगा। जानकारी देते हुए सागू ड्रीमलैंड के प्रोपराइटर दलवीर सिंह ने बताया कि ये मेला 11 दिसंबर से शुरू होकर 19 जनवरी तक कुल 40 दिन चलेगा, जिसमें लगभग 200 स्टॉल और 2 दर्जन से अधिक झूले लगाए गए हैं। इस बार महोत्सव की मुख्य विशेषता बुंदेलखंड की संस्कृति और धरोहरों पर आधारित सेल्फी जोन होगी। मेले में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बार ये मेला बच्चों के लिए विशेष रहेगा। झांसी के क्राफ्ट मैदान में कब से मेला लग रहा है? नमस्कार दोस्तों, और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, ये इसको नमन करना चाहूँगा वीरांगना रानी झांसी की धरती को। और कल से 11 तारीख से इस मैदान के ऊपर एक आयोजन होने जा रहा है जिसका नाम है झांसी महोत्सव मेला 2021 और 22। और इसमें बहुत सारे लोगों के लिए रोज़गार मुहैया कराया जा रहा है। काफ़ी सारे स्टॉल्स लगने जा रहे हैं और काफ़ी सारा मनोरंजन होने जा रहा है और काफ़ी सारे कंपटीशन होने जाने हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और आनंद लेंगे। कल से मेला आपको दिखाया जाएगा और बराबर आपको इसकी जानकारी देती रहेंगे कौन सा कंपटीशन कब होने वाला है। और बच्चों के लिए अलग अलग तरह के झूले लगाएंगे। इस बार का जो महोत्सव होने जा रहा है उसके अंदर सबसे मुख्य विशेषता ये रहेगी कि मेले के अंदर एक बहुत बड़ा भव्य सेल्फी जोन बनाया जा रहा है पूरे बुंदेलखंड को लेकर, और बहुत ही अच्छा सेल्फी जोन होगा जिसके अंदर लोग अपना एंजॉय कर सकते हैं अपनी शाम को अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ। एक कोरोना काल के समय में जो समय में लोग बाहर नहीं निकल पाए, तो अब पूरा एंजॉय कर सकते हैं, फैमिली के साथ आ सकते हैं। और सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि मास्क लगाना ना भूलें। थैंक यू। कितने? तकरीबन 200 के करीब स्टॉल लगेंगे और झूलों की संख्या 10 से 12 झूले रहेंगे और 10 से 12 बच्चों के लिए झूले रहेंगे। कब तक चलेगा ये? ये मेला 40 दिन चलने वाला है। 19 जनवरी तक मेला चलेगा। 11 तारीख से शुरू होकर 19 तारीख तक ये मेला यहाँ पे रहेगा। 19 जनवरी 2022। किस कंपनी का थी? ये सागू ड्रीमलैंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है दिल्ली की, और 30 वर्षों से भी अधिक शहरों के अंदर आयोजन करने वाला लखनऊ महोत्सव, ताज महोत्सव, ऐसे बहुत बड़े बड़े महोत्सव हैं। भोपाल उत्सव मेला, इंदौर क्राफ्ट मेला, अहमदाबाद, गुजरात, बहुत से आयोजन करती रही है और पहले भी हम लोगों ने यहाँ पे आयोजन किया है और सभी लोगों का सहयोग रहेगा, ऐसी मेरी आशा है। झांसी से सीनू संवाददाता अतुल वर्मा की रिपोर्ट। काला पीपल में आशा व सहयोगिनी संगठन के बैनर तले आशा सहयोगिनी द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर शुक्रवार को राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के अवसर पर काला पीपल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर काला पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही जमकर नारेबाजी भी की गई व निश्चित मानदेय सहित अन्य मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम काला पीपल तहसीलदार संदीप श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपा। आज राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर काला पीपल तहसील की विभिन्न आशा कार्यकर्ता, शहरी आशा एवं पर्यवेक्षकों द्वारा अपनी विभिन्न सूत्रीय मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन प्रस्तुत किया है और इस ज्ञापन को हमने यहाँ प्राप्त किया है और वरिष्ठ कार्यालय के माध्यम से शासन को इनकी मांगों को पूर्ण करने हेतु भेज रहे हैं। इसमें कई प्रकार की मांगें हैं। इनकी वेतन विसंगति, कोविड वैक्सीनेशन के लिए राशि का भुगतान और न्यायपूर्ण व्यवहार आदि।
हमारी 2 सूत्रीय मांग है। एक तो आशाओं के लिए 10,000 का वेतन और हमारे लिए 15,000 का वेतन सहयोगी के लिए। हमारी 2 मांगे हैं। उस पर प्रमुख आज मानव अधिकार दिवस मनाया जा रहा है सभी मानव के लिए, पर हम आशा और उषा और सहयोगी के लिए कोई भी मानव अधिकार नहीं है यहाँ पर। और आज हमने इसी के विषय में पूरे ब्लॉक में और ज़िले पर जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष आंदोलन है पूरे प्रदेश में और 42 जिलों में जो भी आंदोलन चल रहा है पूरे जिलों में है 42 में, और ब्लॉक स्तर पे जिले स्तर पे सभी दूर ये ज्ञापन दिया गया है 52 जिलों में। हमारी 2 सूत्रीय मांग है। उस पर NRHM में सामने खुद बैठकर मैडम ने कहा था कि आपके 18,000 हमारी मांगे थी, उसमें से 10,000 आशाओं के लिए 15,000 रुपये सहयोगी के लिए देने का था। अभी तक लेटर नहीं आया। और सरकार उसके बाद भी कोरोना काल में हम इतनी सेवाएं देते हैं, उसके बाद भी सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है। तुरंत हमारे 1,000 रुपये काट दिए गए हमें बिना बताए हुए। और उसके बाद अब कोरोना काल तीसरी लहर आने वाली है। हमने घर घर जाकर सेवा दी है। हर आशा बहनों ने आजकल अपने घर में भी क्वारंटाइन रखा जाता है 14 दिनों तक, पर आशा ही थी उस समय जो टिकी रही, जो घर घर से निकालकर स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचा रही थी मरीजों को। आज उसकी सुरक्षा नहीं है कुछ भी। बिगड़ सुरक्षा के, बिगड़ मास्क के, बिगड़ एक आशा थी जो घर घर जाके सेवा दे रही थी, और उसी के लिए आज कुछ जीने लायक वेतन भी नहीं है। आज जीने लायक ना उनके पास पैसे हैं। एक किराया का 16 मात्र सहयोगी 16 रुपये में और आशा 30 रुपये में काम कर रही थी। आज हर अधिकारी के पास पूरे पेमेंट है। हमारी कटौती क्यों होती है? हमारी सरकार से यही 2 मांगे हैं, हमारी जल्द से जल्द पूरी की जाए, नहीं तो हमारा आंदोलन यही होगा और देखने लायक भोपाल में होगा। ये आज मानव हम दिखाना चाहते हैं जो 6 सूत्री मांगे हैं हमारे, जो 6 मानव अधिकार हैं, हम आशाओं के लिए क्यों नहीं है? आशा सहयोगी आशाओं के लिए क्यों नहीं है? हर मानव के लिए है ये अधिकार, पर सरकार ने हमको ही क्यों वंचित रखा है इस चीज़ से? काली पट्टी बांध के हमारा विरोध प्रदर्शन है। काली पट्टी बांधकर और काला दिवस मनाकर हमने ये प्रदर्शन आज आंदोलन के रूप में, ना कोई हड़ताल थी, 1 घंटे का हमारा प्रदर्शन था शांतिपूर्वक, और कोरोना को ध्यान में रखते हुए हमने ये मनाया। आशा और आशा सहयोगी बहनों ने ब्लॉक काला पीपल। शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता संदीप गहलोत की रिपोर्ट। आजमगढ़ जनपद में थाना कोतवाली 1 अदद तमंचा व 2 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के चांदपुर निवासी एक शिकायतकर्ता ने 4 दिसंबर को कुछ दबंग भूमि माफियाओं द्वारा बिना नक्शे के भूमि पर निर्माण करने के संबंध में शिकायत पत्र दिए जाने पर शिकायतकर्ता को तथा उसके परिवार को जान से मारने व किसी झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दिए जाने के संबंध में आज फिर शिकायतकर्ता ने एक और प्रार्थना पत्र जान व माल की रक्षा तथा दबंगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने हेतु जिलाधिकारी कार्यालय को डाक द्वारा भेजे हैं। आपका अनीस अहमद, कहाँ के सनौब ज़मीर अहमद, मोहल्ला शाहचंदन, थाना तहसील चांदपुर, कस्बा चांदपुर का मैं रहने वाला हूँ। जी, क्या मामला है? क्या घटना हुई आपके साथ? घटना ये हुई है, मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया था तहसील दिवस में डीएम महोदय को, एक इन भूमि माफियाओं के खिलाफ, अबरार आसिफ के खिलाफ। और ये जो लोग हैं अनुपम तोड़ के 18 दुकानों का निर्माण कर रहे थे और बिना नक्शे के ये लोग उस पर काम कर रहे थे। मैंने ये शिकायत डीएम साहब को मादी तहसील दिवस में, जब से ये लोग मेरे पीछे पड़ गए और मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी और झूठे मुकदमे में फंसाने की बार बार धौंस दे रहे हैं। अभी 8 तारीख में जब तो एसडीएम महोदय ने इनका काम तुरंत बंद करा दिया था, लेकिन इन्होंने 8 तारीख की रात में फिर काम शुरू करा और उस पर लेंटर डालने लगे। मैंने अब एक मोबाइल से इनकी क्लिप बना के और मैंने उप जिलाधिकारी महोदय को दी। उन्होंने फ़ौरन इसको कार्रवाई करते हुए वो काम बंद करा दिया, लेकिन इन लोगों ने फिर रात में 11 बजे शुरू कर दिया। मैंने फिर उनसे इस बात की फ़ोन पे बात करी तो उन्होंने फिर इन्हें रुकवा दिया। अब ये लोग मेरी जान के
पीछे पड़े हुए हैं मेरे परिवार के, और मुझे झूठे मुकदमे में फंसाने को या मेरे बच्चों को ये वो हो रहा है। अब क्या चाहते हो आप? मैं चाहता हूँ कि इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, और इनका जो है, इन लोगों ने मनोरंजन तोड़ के ऐसे ही करा। एक आगे धनौरा रोड पे बाग है वन्य तेंदुए के नाम से, वो इन्होंने खरीदा था, उसमें 2 बच्चे मर गए थे, वो भी अवैध रूप से ये बना रहे हैं। ये जो जमीन की बात कर रहे हैं, ये कहाँ पर है? ये अनुपम टाकीज धनौरा रोड पर है, ICICI बैंक के सामने, इधर थोड़ा सा। बिजनौर से सीनू संवाददाता ललित मोहन कौशिक की रिपोर्ट। शिकारीपाड़ा प्रखंड परिसर में आज आजसू के केंद्र समिति सदस्य राम रंजन के नेतृत्व में अखिल झारखंड पिछड़ा वर्ग महासभा के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों के समर्थन में 1 दिवसीय धरना दिया। प्रखंड विकास पदाधिकारी शिकारीपाड़ा के माध्यम से राज्यपाल झारखंड सरकार को सौंपा अपने ज्ञापन में महासभा ने झारखंड के पिछड़ा वर्ग के सदस्यों को उनकी संख्या के आधार पर सरकारी एवं गैर सरकारी पदों में नियुक्ति हेतु आरक्षण देने, झारखंड में जातिगत जनगणना कराने, मनरेगा योजनाओं में मजदूरी भुगतान की समय अवधि सभी जाति के मजदूरों के लिए समान करने आदि मांग की। तो बताइए, आज जो आपने आजसू पार्टी की ओर से यहाँ प्रखंड मुख्यालय में धरना दिया, इसका क्या उद्देश्य है? इसका मुख्य उद्देश्य था कि आज विश्व मानव जो है अधिकार दिवस है। इस अवसर पर पूरे झारखंड राज्य में जो है हमारे पार्टी सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो के द्वारा ये प्रोग्राम चॉकआउट हुआ, जिसमें सामाजिक न्याय और उपवास कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रहा हमारा कि हमारा जो पिछड़ी जो है जाति का जो चुनाव पिछड़ी आयोग जो है का जो गठन किया गया, उसका जो रिपोर्ट है, उस आधार पर हमारा जो है पिछड़ी जाति जो 82% हमारे देश में है, इसका जो है जाति के जनसंख्या का अनुपात में जो है हमारा आरक्षण लागू किया जाए, उसका सुविधा हमको मिले। आज जितने भी सरकारी सेक्टर है वह प्राइवेटीकरण, निजीकरण किया जा रहा है। निजीकरण में भी हमारा जनसंख्या के अनुपात में लोगों का आरक्षण मिले। साथ ही साथ अभी मनरेगा में लोगों को पेमेंट मिला जा रहा है। अलग अलग समुदाय, अलग अलग जाति के लोग एक ही काम एक ही जगह कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी भिन्नता हो रहा है। किसी खास समुदाय के लोगों को पहले पेमेंट मिलता है, पिछड़ी जाति के लोगों को पेमेंट जो है बाद में दिया जा रहा है। यही बहुत दुखद और चिंताजनक विषय है। एक काम के लिए एक जगह एक मजदूरी कर रहा है, एक देश में एक कानून के नीचे, लेकिन भुगतान में ये इस तरह का देरी विलम्ब क्यों? ये भी एक हमारा झारखंड सरकार और केंद्र सरकार से मुख्य मांग है। साथ ही साथ हमारा देश में जाति आधारित जनगणना हो, ताकि जिस जाति का जो जनसंख्या होगा उसी आधार पर उसका आरक्षण में उसको लाभ मिले, शैक्षणिक लाभ मिले, उसको आर्थिक लाभ मिले, सामाजिक न्याय उसको मिले। इसी सामाजिक न्याय के तहत हम लोग आज जो है पूरे झारखंड राज्य के हर ब्लॉक में 1 दिवसीय उपवास कार्यक्रम रखे, और इसके द्वारा एक मांग पत्र हम लोग वीडियो के माध्यम से मामई में झारखंड सरकार राज्यपाल को जो है हमने जमा। आपका परिचय? हमारा परिचय केंद्रीय सचिव राम रंजन। दुमका से सीनू संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। लावालौंग प्रखंड के अंतर्गत कटिया सचिवालय परिसर में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सीओ से बीडीओ अमित कुमार तथा बीपीओ राजेश्वर कुमार ने संयुक्त रूप से की। इस कार्यक्रम में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में ग्रामीणों की सुविधा के लिए लगाए गए शिविर में सभी स्टॉलों का निरीक्षण लावालौंग प्रखंड के मनोनीत पदाधिकारी जिला के विपिन दुबे, बीडीओ अमित कुमार ने किया तथा आवश्यक निर्देश कार्यक्रम में शामिल लोगों को सरकार के द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं तथा उससे होने वाले लाभों तथा लाभ पाने वाले लाभुकों के बारे में विस्तार से मुख्य अतिथि जिला वरीय पदाधिकारी व प्रखंड विकास पदाधिकारी ने लोगों को बारी बारी से बताए। मौके पर ग्रामीणों का अनेकों समस्याओं का इन स्पॉट समाधान किया गया। झारखंड से सीनू संवाददाता मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट। आज समाजवादी पार्टी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता पूर्व राज्य मंत्री जूही सिंह चौहान कासगंज के विकासखंड अमापुर में पहुंची, जहां पर कासगंज के विकासखंड सहावर के चेयरमैन जाहिदा सुल्तान एवं प्रतिनिधि छोटू भैया ने महिला सभा अध्यक्ष पूर्व राज्य मंत्री जूही सिंह चौहान का चांदी का मुकुट एवं फूल माला पहनाकर स्वागत किया। कासगंज से चीनू संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।